आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कार्ल-राच लॉ। कार्ल-राच लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कोट करते हैं कि और वो ये सपोज करते हैं कि वी हैव अ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सोडियम क्लोराइड, यानी कि 1 मोल जो है पर DM³ सोडियम क्लोराइड डिज़ॉल्व है और इसका 1 लीटर सोल्यूशन, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यू पीपल नो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस जो है ना इस कंडक्शन को पॉसिबल बनाएंगे, लेकिन इस कंडक्शन के दौरान कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं कि आयंस की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होगी, और एक जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, और अट्रैक्शन की वजह से कंडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये था सोडियम क्लोराइड का 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं कि इसी 1 मोल सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड के अंदर पहले 1 मोल में 1 लीटर पानी डाला था, अब हम इसी 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 3 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। अब पहले वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन इफ वी कंपेयर कि जो सेकंड वन सॉल्यूशन है इज मोर डाइल्यूट, वॉल्यूम हमने सॉल्वेंट का बढ़ा दिया। अब जो है जो कंडक्शन अब भी इलेक्ट्रिसिटी की होगी। पहले वाले केस में सोडियम और क्लोराइड में अट्रैक्शन थी और यहाँ भी होगी, लेकिन इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन सेकेंड केस आर लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट वन केस। पहले वाले केस के मुकाबले में दूसरे केस में जो सोडियम और क्लोराइड की अट्रैक्शन है वो कम होगी। इट मीन इस सॉल्यूशन की कंडक्शन ज़्यादा होगी। इसकी रीज़न क्या हुई? इसकी रीज़न ये है कि हमने डिल्यूट किया और आयंस के दरमियान, कैटायंस और एनायंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया, और वहाँ 1 लीटर में इनके दरमियान डिस्टेंस कम था, तो इस तरह कंडक्शन बढ़ेगी। तो इसी तरह कोई भी सॉल्यूशन है उसका अब वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, डिल्यूशन बढ़ाते जाएं। जिस तरह आपने 1 लीटर से 3 लीटर कर दिया, अब फर्दर आप 10 लीटर ऐड कर दें वाटर, तो अब 10 लीटर वाला फर्दर डिल्यूट हो जाएगा, और अट्रैक्शन जो है सोडियम की, क्लोराइड की, कैटायन और एनायन की अट्रैक्शन विल बी वेरी सिमिलर, और उसकी कंडक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इसको हम ये कहेंगे कि एट इनफिनाइट डिल्यूशन हम कह सकते हैं कि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हम अभी करें तो इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं रहेगी। जब अट्रैक्शन नहीं रहेगी, हर कैटायन हर एनायन टोटल कंडक्शन में अपना एक शेयर डालेगा और इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। कैटायन का असर क्लोराइड की एनायंस की स्पीड पे नहीं पड़ेगा, और एनायंस की का जो है वो कैटायन की स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा एट इनफिनाइट डिल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल-राच लॉ, एट इनफिनाइट डिल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन एंड कंट्रीब्यूट अ definite share to the total equivalent conductance of the electrolyte। ये इसकी डेफिनेशन है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसको हम लिखेंगे लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव नॉट प्लस लैम्डा नेगेटिव नॉट। ये जो लैम्डा नॉट है, दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सॉल्यूशन की। अब ये जो सॉल्यूशन की हम तो ओवरऑल कंडक्टेंस देख रहे हैं, एक्चुअली दिस कंडक्शन इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, और लैम्डा नॉट पॉजिटिव ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डिल्यूशन बता रही है तमाम कैटायंस की।
all cations. Lambda naught 0, this is the equivalent conductance of all anions at infinite dilution. This is the Colorage law. अभी Colorage law की definition और इसके बाद हम इसकी देखते हैं applications. इसकी डिटेल एप्लीकेशंस हैं और ये एप्लीकेशंस हम यहाँ कुछ देखेंगे, मज़ीद भी नेक्स्ट कंडक्टोमीट्रिक कंडक्शन भी देखेंगे, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन भी देखेंगे, तो वो भी इनकी एप्लीकेशन है, या ओवरऑल भी हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टोमीट्री। तो फिलहाल हम चंद एप्लीकेशन देखते हैं कॉलराज लॉ की। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो तो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। लाखों मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के, चंद एक मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट होंगे, फार्मूला यूनिट उनके डिसोसिएट होंगे, तो उनका हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कॉलराज लॉ हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, दिस इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नोट करना चाहते हैं एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। तो इसको एक जनरल हम एक इक्वेशन ले रहे हैं एक जो इनसे रिलेटेड है कि हम सपोज करते हैं कि एसिटिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, और ये जो मिक्सचर का प्रोडक्ट हमें जो देगा, दीज प्रोडक्ट विल बी सोडियम एसीटेट एंड HCl। तो इनको अगर हम रिएक्टेंट मान लें एसिटिक एसिड को और सोडियम क्लोराइड को, और प्रोडक्ट जो है ना वो सोडियम एसीटेट और HCl है, और इसको अगर गौर से देखें एसिटिक एसिड एक्चुअली एसीटेट आयन और प्रोटॉन का कम्बिनेशन है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन का कम्बिनेशन है, और सोडियम एसीटेट आयन और सोडियम का कम्बिनेशन है, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कम्बिनेशन है। तो इसको हम इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट प्रोडक्ट प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl ये भी प्रोडक्ट माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की कंडक्टेंस इन दोनों सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में से माइनस कर दें, वी विल गेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसको हम इस तरह भी सेपरेट भी लिख सकते हैं कि सोडियम का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एसीटेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, प्रोटॉन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और Cl नेगेटिव की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि दो जो पहली कंडक्टेंस है वो सोडियम एसीटेट के जो आयन्स हैं उनको अलग अलग किया है, सोडियम को अलग कर दिया, एसीटेट को अलग कर दिया, और नेक्स्ट साथ प्रोडक्ट था HCl में प्रोटॉन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और क्लोराइड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अलग कर दी, और माइनस किसकी कर दी? सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड की कंडक्टेंस सोडियम कैटायन की और क्लोराइड की, तो इस तरह ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, सोडियम से क्लोराइड से, और जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी दी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एट इनफिनाइट डिल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ प्रोटॉन at infinite dilution. So by this method we can calculate equivalent conductance of a weak electrolyte that is acetic acid. और second जो है वो है degree of dissociation of a weak electrolyte. एक weak electrolyte है, उसकी degree of dissociation कैसे calculate करते हैं? If we have electrolyte of 10,000 या 1000 molecules है हमारे पास, तो उनमें से few molecules dissociate हुए, और जो कंडक्शन होगी उन फ्यू मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी जो डिसोसिएट हुए, तो हम कहेंगे उनकी डिसोसिएशन हुई, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम देंगे, अल्फा से शो करेंगे। दिस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी ओवर लैम्डा नॉट। लैम्डा सी क्या है जी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं एट एनी डिल्यूशन, और लैम्डा नॉट is the equivalent conductance of the electrolyte at infinite dilution। तो ये हम इस तरीके से हमें अगर ये दोनों कंडक्शन हमें मालूम हो equivalent conductance, we can calculate degree of dissociation। and next is a
डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच आयन हैज अ स्पेसिफिक शेयर इन कंडक्टेंस। आप जानते हैं हर कैटाइन का एक रोल है कंडक्शन में और हर एनाइन का एक रोल है, लेकिन जो कंडक्टेंस है एक्चुअली इट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ दैट आयन। सो वी कैन राइट हियर कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ आयन्स। इफ वी वांट टू सी द कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन लैम्डा नॉट पॉजिटिव, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ कैटाइन, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव कर दें, यहाँ हमने के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पुट कर दिया, दैट इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनाइन पुट कर सकते हैं एट इनफिनाइट डिल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू के यू नेगेटिव। यू नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी ऑफ एनाइन। अब टोटल कंडक्टेंस जो है सॉल्यूशन की लैम्डा नॉट, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव। कैटाइन और एनाइन की कंडक्टेंस को सम अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब लैम्डा नॉट पॉजिटिव जो इक्वेशन नंबर 3 में और लैम्डा नॉट नेगेटिव, इनकी वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दी गई है, तो यहाँ पुट करें, इसको रीअरेंज कर पुट करने के बाद वी विल गेट इक्वेशन नंबर 4th वन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डिल्यूशन, दैट इज लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू के into U positive plus U negative. Dividing equation number 1st one by equation number 4th one, तो हमें जो मिलेगा रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें लैम्डा पॉजिटिव नॉट ओवरऑल लैम्डा नॉट इज इक्वल टू K velocity of cation divided by K into velocity of cation and anion। तो यहाँ जो रेशियो है ना वेलोसिटी का, कैटाइन की वेलोसिटी ओवरऑल कैटाइन और एनाइन की वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, जिसको हम T पॉजिटिव से शो करेंगे। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें 4th पे, तो हमें T नेगेटिव एनाइन का हमें मिलेगा ट्रांसपोर्ट नंबर। तो याद रखना जो ट्रांसपोर्ट नंबर है कैटाइन की और एनाइन, इनको सम अप करें, रिजल्ट विल बी इक्वल टू यूनिटी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंजर सॉल्युबल साल्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जी, तो वो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बता रहा था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्प्रेंजली सॉल्युबल साल्ट। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिज़ॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं और उनके नंबर ऑफ आयंस भी कम पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, argentum iodide etc. These salts are partially soluble। तो इनका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं अ सोल्यूशन एट इनफिनाइट डिल्यूशन। तो यानी कि इनका जो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि बहुत कम सॉल्युबल है इनका साल्ट, तो इनके सोल्यूशन को हम बोलेंगे सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम बोलेंगे सोल्यूशन एट इनफिनाइट डिल्यूशन। इनमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसमें पहला स्टेप ये है, पहले आप वाटर ले लें, सॉल्वेंट ले लें और उसकी कंडक्टिविटी नोट कर लें बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी मीटर। उसका इलेक्ट्रोड प्लेस करें, उसका KW हम नोट कर लें। उसके बाद आप क्या करें, प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ गिवन साल्ट। जो साल्ट है उसको आप इसके अंदर वाटर के अंदर आप डिज़ॉल्व करें। वो आफ्टर डिसोल्यूशन वी विल नोट द कंडक्टेंस ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन और उसको हम शो करते हैं K सॉल्यूशन। और कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट जो होगी दिस विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ द या कंडक्शन ऑफ द वाटर। ये जो लैम्डा एक दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये रिलेट करता है कंडक्टिविटी के साथ, कंडक्टेंस ऑफ द साल्ट के साथ। दिस इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय C
multiply conductivity of the salt. Saturated solution here consider as solution very dilute solution. मैंने पहले भी बोला कि very dilute solution consider करेंगे तो इनकी जो ओवरऑल कंडक्टेंस है इसको हम बोलेंगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन। और ये भी आप जानते हैं लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट पॉजिटिव और लैम्डा नॉट नेगेटिव, कैटायन और एनायन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो एट द एंड हम यही कह सकते हैं कि लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव विल बी इक्वल टू 1000 कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय सी। सी इज द कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी जिसे हम कहेंगे। सी को हम साइड पे लें तो C इज इक्वल टू 1000 ओवर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओवर एनायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट। तो ये यहाँ इस फार्मूले से वी कैन कैलकुलेट कंडक्टिविटी सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्परेंजली सॉल्युबल साल्ट। जो नेक्स्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। जी नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट हम मालूम करते हैं जिसको हम KW भी कह सकते हैं या ये भी आप जानते हैं कि KW इज इक्वल टू 1.01 10⁻⁻14। इसको हमने प्रूव करना है। यू नो अबाउट वाटर कि वाटर जो है डिसोसिएट होगा प्रोटॉन में और हाइड्रोक्सालाइन में। सो वी कैन राइट हियर KW इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सालाइन। जो KW है वाटर का वो डिपेंड करेगा एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन और एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सालाइन। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं। ये जो एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन है दिस इज रिलेटेड विद कंसंट्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। Equation number second, in the same way the activity of hydroxyline can be written as this is equal to concentration of hydroxyline divided by concentration of the water, जिसको हम वो मोलर concentration of water कहेंगे। This is equation number third one। अब इसको हमें जो इक्वेशन एक्टिविटी की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 4 मिलेगी दैट इज KW is equal to concentration of product proton divided by C naught multiply concentration of hydroxyline over C naught. You people know when 1 mole of water dissociated we get 1 mole of hydroxyline and 1 mole of proton, or we can say इन प्योर वाटर जो कंसंट्रेशन है प्रोटॉन की वो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगी। तो अब जो अबव इक्वेशन थी वहाँ जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन दिया गया है और हाइड्रोक्सल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, इट मीन दीज कंसंट्रेशन आर सेम। तो हम हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ अब हमने हाइड्रोक्सल की जगह प्रोटॉन को पुट कर दिया। तो KW विल बी इक्वल टू C पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ हाइड्रोक्सल की जगह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन पुट कर दिया एंड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो इस तरह हमें मिलेगा स्क्वायर मिल जाएगा जो कि इक्वेशन नंबर 5 में दिया गया है। अब इसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन को साइड पे लें और अंडर रूट लें and we will get equation number 7 that is concentration of proton is equal to molar concentration of water and KW raised power half 1/2। अब ये जो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर है आयनिक प्रोडक्ट जो है दिस इज रिलेटेड विद कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी। ये KW जो है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ प्रोटॉन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सालाइन मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सालाइन।
ये प्लस नज़र आ रहा है, ये प्लस नहीं है बल्कि प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का और लैम्डा OH का नेगेटिव का ये प्रोडक्ट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 कैन आल्सो बी रिटन एज Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्स प्रोटॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ प्रोटॉन प्लस C पॉजिटिव, यहाँ मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन पुट कर दिया। जो इक्वेशन नंबर 8 में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ हमने प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पुट कर दी, बिकॉज वी नो दिस टू कंसंट्रेशन आर सेम। तो इसलिए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 9 हमें मिला। अब इक्वेशन नंबर 9 और 7 में आप एक रिलेशन देखेंगे और आपके पास इक्वेशन नंबर 7 में C पॉजिटिव की वैल्यू मौजूद है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ 8 की बजाय 7 पुट करेंगे। तो Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ Kw 1/2, ये जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन की जगह पुट किया, और लैम्डा कंडक्टेंस ऑफ द प्रोटॉन, नेक्स्ट प्लस C0 Kw रेज पावर 1/2 एट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, लैम्डा OH नेगेटिव। अब इनमें जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 10 मिलेगी। एट इनफिनाइट डिल्यूशन it was noted that sum of these two conductivities, हाइड्रोक्सिल आयन की कंडक्टिविटीज और प्रोटॉन की, इज इक्वल टू 548.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमें मिली लैम्डा पॉजिटिव, लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा OH नेगेटिव की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 548.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो ये इसके साथ जो Kw है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। और जो C0 है दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। याद रखना कि दिस इज इक्वल टू C0 इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर dm³। 1 dm³ वाटर के 1000 ग्राम के बराबर है। तो ये चीज़ें आप पुट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ Kw इज इक्वल टू 1.01 10⁻⁻14 दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जिसको हमने स्टार्ट में कहा था कि इसको हमने प्रूव करना है और ये प्रूव हो गया। दैट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। थैंक यू।